स्वागत है आपका। मैं अनुशिव राजपूत सीएनसी प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग के जी कोड एम कोड के बारे में। ये जी कोड एम कोड क्या होता है, ये जी कोड एम कोड का हम प्रोग्रामिंग टाइम कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बने रही हमारी इस वीडियो के साथ। मैं यहाँ पे आपको इसका थ्योरी के साथ आपको लिखवाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ और आप इसे याद कर लेना, ताकि आपको प्रोग्रामिंग बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। ओके, तो पहला हमारा कोड है G28। G28 का मतलब होम पोजीशन। होम पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हम अपना ड्यूटी ख़त्म करते हैं, जब हम कंपनी में काम करते हैं तो अपना ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, तो कैसे हम वापस अपने रूम पे चले जाते हैं। तो उसी तरह इस कोड का मतलब ये होता है कि जो भी हम अब मशीन को कमांड देंगे जो ऑपरेशन करने के लिए, तो अपने सारा क्रिया वो अपना सारा काम खत्म करके एक अपने अस्थाई जगह पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मशीन को एक काम खत्म करने के बाद अपना एक अस्थाई जगह पे रुक जाता है। इसीलिए हम G28 का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा G50। G50 स्पिंडल स्पीड लिमिट। स्पिंडल स्पीड लिमिट। ओके, इसके साथ एक और है, वो हम बतलाते हैं। S2000। ओके, स्पिंडल आरपीएम मैक्सिमम। ओके, तो इसका कैसे यूज होता है, इसका ये कोड कैसे अप्लाई होता है। ये कोड ऐसे अप्लाई होता है G50 S2000। ओके, सॉरी 2000। अब बतलाते हैं इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया G50 मतलब कि स्पिंडल स्पीड लिमिट। मतलब कि अगर मेरा स्पिंडल जो घूम रहा है उसका एक लिमिट दिया रहेगा, तो लिमिट कितना रहेगा, वही लिमिट रहेगा हमारा 2000। इसका मतलब कि ये स्पिंडल लिमिट रहता है कि कितना हम देना है, मतलब कितना रहना चाहिए, और जो हम वैल्यू डालते हैं लिमिट का, वो हमारा एस जो स्पीड लिमिट होता है स्पिंडल का, ये 2000 होता है। 2000 का मतलब कि जो भी हम स्पीड का लिमिट डालेंगे, स्पीड डालेंगे मशीन में, तो वो 2000 के पार नहीं करेगा, यानी कि 2000 के पार नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, S2000 मतलब स्पिंडल आरपीएम मैक्सिमम, मतलब कि 2000 से वो ज़्यादा नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहेगा। वो आप उसका जो सीएनसी का जो पैनल रहता है, आप कंट्रोल पे देखोगे तो होम पोजीशन वाला जो बटन दबाओगे तो उस पे जो रहता है कि वहाँ पे आपको सब दिखाई देता है कि मेरा स्पिंडल कितने स्पीड से घूम रहा है, मेरा फीड कितना, वो सारा दिखाई देता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर G96। G96 मतलब कि कांस्टेंट कांस्टेंट कटिंग स्पीड। कांस्टेंट कटिंग स्पीड, इसका ये भी सिंगल अप्लाई नहीं होता, इसके साथ एक और है, वो आपको बता दें। दो सौ
इसका मतलब क्या हो गया, G96, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड। ओके, और दूसरा हो गया इधर 5 नंबर में S200 कांस्टेंट स्पीड ऑफ कटिंग। इसका मतलब क्या गया, देखिए कि जो भी सपोज यहाँ पे मान लो आप एक मटेरियल, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये मेरा टूल लगा, ओके, ये टूल है, तो ये टूल है, तो इससे जो करते जाएगा, ये मटेरियल रिमूव होता है, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट कटिंग स्पीड। ओके, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कटिंग स्पीड, मतलब कि जो हमारा मटेरियल रिमूव होता है, जितने स्पीड में मटेरियल रिमूव होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट कटिंग स्पीड। अगर सपोज कि आप यहाँ पे, और इसका सॉरी इसका अप्लाई कैसे होगा, ये कोड कैसे लगेगा यहाँ पे आपको बताते हैं। G96 S200 ये सिंगल नहीं लगते, ओके, और इसमें आप ये 200 यहाँ पे आप स्पीड इसका आप जो जितना कटिंग जो रहता है स्पिंडल का कटिंग का ऑफ स्पिंडल स्पिंडल मतलब एक 200 जो हमारा स्पिंडल का हो गया, ओके, 200 स्पिंडल का हो गया कि जब कटिंग करते समय उतना पे चलेगा, तो इसका अप्लाई ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप एस का वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कितना भी आइए, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वैल्यू रखना चाहते हो इसका। तो यहाँ पे आप 300 भी कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो, 250 भी रखते हो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड पे चलाना चाहते हो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर में M03। ओके, तो स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, ओके, एक ये हो गया, एक और है 7 नंबर, आपको बता रहा हूँ पहले यार। M03 का मतलब, M03 का मतलब यह है कि स्पिंडल रोटेशन। तो किसी मशीन में बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि फंक्शन पहले से रहते हैं कि M03 डालोगे तो आपका जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमेगा, या फिर M04 डालोगे तो घड़ी की दिशा में घूमेगा। तो ये कोड चेंज होते रहते हैं मशीन पे, किसी मशीन में 3 से क्लॉकवाइज घूमेगा तो किसी में 4 से क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये आपको पहले जान लेना है, ओके, तो ही आपको ये कोड डालना है। आपको पूछ लेना है कि इसमें रोटेशन कैसे होता है, कि M03 से होता है या फिर M04 से, या सपोज आप नहीं पूछते हो तो आप उसे डायरेक्ट प्रोग्राम करके आप उसको चला सकते हो, MDI में जा करके चला सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। और 7th में हमारा M04 स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, ओके, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, ठीक है। तो ये आपको ये खास आपको ध्यान रखना है, आपको जो जिप प्रोग्रामिंग बनाओगे तो आपको चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि हर एक मशीन में ये रोटेशन का फंक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 नंबर में M05 से हो गया मेरा स्पिंडल स्टॉप। M05 हम लगाएंगे तो ये स्पिंडल स्टॉप मतलब एक स्पिंडल रुक जाएगा, वो घूमना बंद हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है 9 नंबर M08 कूलेंट
कूलेंट ऑन, ओके। और 10 नंबर, और नेक्स्ट हमारा M09 कूलेंट ऑफ। तो ऑफ, तो आप ये भी ध्यान देना कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये जो कूलेंट ऑन ऑफ का है M08 M09, तो ये भी चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये भी आपको पहले ही जान लेना होगा कि N8 से ऑन होता है या फिर 8 से ऑफ होता है, यह भी आपको जान लेना है, ओके। और हमारा T0101, इसका मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ समझना। T फॉर टूल, टूल 01 01 का मतलब हो गया कि टूल का पोजीशन, मतलब कमांड, ओके। कितना नंबर लाइन में है, मतलब कितना नंबर का टूल चल रहा है। तो 01 मतलब कि टूल का पोजीशन, मतलब कौन सा 1 2 3 किस में चल रहा है, तो 1 का मतलब कि 1 में, ओके। फिर 01 फिर से 01, तो फिर 1, तो इसका मतलब है कि टूल, जो टूल चल रहा है वो 1 नंबर का टूल चल रहा है। और जब हमारा, और फिर 01 दिया हुआ है, 01 का मतलब कि जो भी हम इस टूल का 1 नंबर टूल का ऑफसेट डालेंगे, जब भी ऑफसेट लेना होगा तो 1 नंबर लाइन में जा करके हम ऑफसेट लेंगे। तो इसीलिए ये T0101 का मतलब ये हो गया कि पहले टूल का कमांड हो गया कि वो कितना नंबर टूल चल रहा है, तो 1 नंबर। और हमें ऑफसेट लेना है या फिर कुछ भी हमको 1 नंबर करना है, तो वो हम लाइन 1 में करेंगे, ओके। ऑफसेट ही लेना है तो 1 नंबर लाइन में करेंगे, एक्स जेड जो भी जिसका भी ऑफसेट लेना है, ओके। तो ये आप ध्यान रखना। और अधिकतर तो यही रहता है कि जितना टूल नंबर डाला रहेगा उतना ही आपका ऑफसेट का लाइन भी दिया रहेगा कि आपका किस में ऑफसेट डालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर आप कहीं यहाँ पे 2 डाला हुआ है, अगर सपोज मान लो यहाँ पे आपका 2 डाला हुआ है, T02 और 01, तो ये भी, इसका भी मतलब ये कि 2 नंबर टूल चल रहा है। आप 2 नंबर टूल को सेलेक्ट करोगे और फिर 1 नंबर लाइन में आप डालोगे, ओके। 1 नंबर ही लाइन में डालोगे क्योंकि यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो ही आप 2 लाइन में डाल सकते हो, ओके। ठीक, ये ध्यान देना, ओके, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ओके ओके। तो मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, आप लिख लो इसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ पे CNC प्रोग्रामिंग का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। अगर आप किसी भी CNC प्रोग्रामिंग के लिए रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर जरूर दूंगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, ओके, सॉरी, G00, ओके। G00 का मतलब होता है रैपिड स्पीड, रैपिड स्पीड, स्पीड, ओके। तो रैपिड स्पीड क्या होता है, सपोज आपको यहाँ पे देखना, ओके, कि ये मेरा स्पिंडल है, ओके, स्पिंडल है, ठीक है। और इससे दूर रहता है एक ऐसे लगा करके, ये रहता है इस पे मेरा टरट रहता है, ओके, टूल टरट, ओके। तो ये जो टरट जो है इस पे मूवमेंट करता है, ठीक है, इस पे, ये टरट जो इस पे मूवमेंट करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, इसको बोलते हैं रैपिड स्पीड। ये जितने स्पीड से आएगा, ठीक है,
मूवमेंट करेगा उसको बोलते हैं रैपिड स्पीड। G00 लगाने का मतलब हो गया कि ये अपना फुल स्पीड, जितना इसका कैपेसिटी है स्पीड चलने का, वो उतना स्पीड में आकर के जहां भी इसको कमांड मिला रहेगा वहां तक वो फास्ट आकर के रुकेगी। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हम G00 का उपयोग करते हैं, न कि कटाई करने के लिए। मशीन को ऊपर नीचे फॉरवर्ड रिवर्स लेने के लिए हम G00 का उपयोग करते हैं। जहां पे हमें क्विकली काम करना, मतलब जल्दी काम करना हो, कि वहां से हटाना हो, तो हम G00 का उपयोग करते हैं, उसे हम रैपिड स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा G71। G71 रफ साइकिल कोड। फॉर टर्निंग। ये G71 एक साइकिल कोड है, साइकिल प्रोग्रामिंग कोड है। इससे लगने से ही पता चल जाता है कि ये साइकिल प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है। मेन इसका यही है, ठीक है, कि G71 का ही मतलब हो गया कि साइकिल प्रोग्रामिंग का कोड है। तो G71 साइकिल प्रोग्रामिंग का, तो इसमें भी दो कोड होता है, एक वो है G70। ओके, G70 फिनिशिंग साइकिल कोड फॉर टर्निंग। ओके, तो इसमें दो तरह का होता है, एक रफ काटने के लिए होता है, रफ ऑपरेशन करने के लिए, और एक होता है फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए, जहाँ स्मूथ, जहाँ पे हमें चाहिए टर्निंग, वहाँ के लिए होता है। तो ये आप ध्यान रखना, इसी पे हमारा साइकिल प्रोग्रामिंग बनता है, इसी के ऊपर जनरेट हो जाता है। यही प्रोग्रामिंग डालने से हमारा जो भी प्रोग्रामिंग होता है वो ऑटोमेटिक रीड कर लेती है। ओके, तो हम आपको हम आपको अगले वीडियो में साइकिल प्रोग्रामिंग बताएंगे, तो उसमें बताएंगे किस तरह से ये सब यूज होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा F पॉइंट एक मिनट, F0.2। ओके, इसको बोलते हैं फीड रेट। ये फीड रेट होता है। ओके, तो ये कैसे होता है कि इसका मतलब कि ये जो टूल है हमारा, ये टूल जो कटिंग टूल लगा है, तो इससे ये कितने स्पीड से अंदर जा रही है, टूल हमारा कितने स्पीड से अंदर जा रही है, इसी को बोलते हैं फीड रेट। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो 2 है, तो यहाँ पे 2.5 भी कर सकते हैं, मतलब ये आपको उसका स्मूथ, जितना फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग के ऊपर आप इसका डाल सकते हैं। या फिर अगर मटेरियल हार्ड है तो आप इसका फीड कम रख सकते हैं, ताकि आपका जो इंसर्ट है, जो बीट है, वो कम टूटेगा, उसका नोज कम खराब होगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान देना। ओके, तो और नेक्स्ट है हमारा सोलह नंबर। मैं इसको मिटाता हूँ नीचे वाला को। हमारा 16 नंबर U1.0। इसका मतलब क्या, डेप्थ ऑफ कट। एक और है हमारा
R1.0। ओके, इसका मतलब हो गया रिट्रैक। ओके, इसका मतलब बताते हैं, सॉरी, इसका मतलब बताते हैं U1.0। सपोज हमारा एक एक 50 mm का डाया का एक पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, U1.0 हम अगर डालते हैं तो हर बार हमें कट डालना नहीं पड़ता है। सिंगल कट में क्या होता है कि हर एक कट के बाद एक कट का लाइन फिर से लिखना रहता है, लेकिन इसमें हमें वैसा नहीं करना है। सिंगल कट का प्रोग्रामिंग की तरह नहीं करना है कि एक लाइन अगर काट दिए, अगर हमें यहाँ पे अगर पहला कट 50 का लगाएं, दूसरा कट 48 का लगाएं, फिर तीसरा कट 46 का लगाएं, 2-2 mm का कट लगाएं, वैसे नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट यू का वैल्यू डाल देना। यहाँ पे यू का वैल्यू डाल देना है। आप मान लो यहाँ पे 2 mm का कट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो, वो ऑटोमेटिक 2 mm का कट लेगा। पहला तो ये 50 के ऊपर ही जाएगा, सेकेंड में यहाँ पे एक जाएगा 48 पे, फिर 48 पे जाएगा, फिर जाएगा 46 पे, ऑटोमेटिक जाएगा, आपको डालना नहीं है, ऑटोमेटिक जाएगा ये। और R1.0 कहने का मतलब है कि जब हमारा U50 ऐसे 50 डायल पे जाएगा, टर्निंग करेगा और फिर वापस आएगा, फिर जब 48 पे मतलब कि हमारा 48 पे कट लगा करके वापस जाएगा। यहाँ तक सपोज मान लो हमारा जेड इतना आएगा। ओके, जेड इतना आएगा, तो जब ये हमारा यहाँ पे आएगा 48 पे तो R1.0 मतलब कि ये जो हमारा टूल है यहाँ पे आकर के 1 mm इस जगह से 1 mm ऊपर उठेगा। ये ऊपर उठ करके फिर से ये वापस आएगा और फिर से ये 46 यानी कि 46 पे आकर के फिर से ये कट करेगी और फिर यहाँ से एक रिट्रैक R1 मतलब रिट्रैक मतलब ऊपर की ओर जो हमारा टूल का पोजीशन रहेगा, वो जो कटिंग टूल रहेगा वो इससे यानी कि 46 से 1 mm ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 47, तो 47 पे उठ करके ये वापस आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा कटिंग रहता है, जो हमारा यहाँ पे कटिंग हुआ रहता है, तो इसको ऊपर इसलिए उठाते हैं ताकि जो हमारा वापस टूल को वापस आने में किसी वो टक्कर ना हो, एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ऊपर की ओर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा। और हमारा जब ही हम रिट्रैक्ट डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm 2 mm तक रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर उठने में थोड़ा टाइमिंग भी लगता है, तो इसलिए इससे हमारा टाइमिंग कम होता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा G01। तो इसका हमारा है तो नेक्स्ट हमारा है G01 ए लीनियर इंटरपोल्यूशन। ओके, लीनियर इंटरपोल्यूशन। तो इसका G01 का मतलब क्या G01 ही हमारा कटिंग कोड है, कटाई करने वाला कोड है। जब G001 अगर डालेंगे तो हमारा टूल कटाई करेगी। ओके, अगर हम G01 नहीं डालेंगे तो टूल कटाई नहीं करेगी। जितना ऑपरेशन है, आप जितना ऐसे भी फॉर्मूला अगर आप लिख दो तो वो वहीं के वहीं रहेगी, वो टूल का जो पोजीशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो G01 से ही हमारा टूल आगे बढ़ता है। कटिंग स्पीड, कटिंग कोड हमारा G01 ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, G01 लीनियर इंटरपोल्यूशन, तो इसी से हमारा कटिंग होता है G01 से ही। तो ये हमारा G01 कटिंग कोड है। ओके, लास्ट है हमारा M30 M30
प्रोग्राम इंड इंड प्रोग्रामिंग, जब हमारा सारा प्रोग्रामिंग हो जाता है तो हम लास्ट में हम M30 का प्रयोग करते हैं और फिर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फिर से रिवर्क स्टार्ट हो जाता है, वही वैल्यू चलने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कोड हैं, जी कोड, एम कोड, बट हम आपको को कुछ जो बेसिक है जो प्रोग्रामिंग में जो यूज होते हैं वही हम आपको कोड अभी शेयर किए हैं। तो आप इसे लिख लेना और आपको इसे पढ़ लेना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, याद रख पाओ, ताकि हम जब भी आपको प्रोग्रामिंग जब भी बताएंगे तो आप ये मत सोचना कि ये कोड कहाँ से आ गया, इसका कोड का मतलब क्या है। और हम अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और किसी भी तरह के आपको CNC मशीन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर पूछिए। और अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।